एक्चुअली जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ ना गलियाँ सुनसान होती जा रही हैं, और लेफ़्ट में तो मैं पक्का कह सकता हूँ ये वरोशा ही है। ये सारा इमारतें ध्वस्त पड़ी हुई हैं, कोई इसमें यूज़ नहीं होता कुछ भी। देखो घर टूटे पड़े हैं, कईयों की छतें नहीं हैं, कईयों का मामला ऐसे ही है। मैंने पहले ही पढ़ लिया था कि जो विरोशा एरिया है ना उसको इन्होंने बंद कर रखा है, वहाँ अंदर किसी को जाने नहीं देते। आज सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मैंने एक ब्रेकफास्ट यहाँ का, थोड़े राइस थे, थोड़ा सैलेड था, थोड़े उसमें चिप्स थे और साथ में कर्ड दही। तो ये यहाँ का एक कॉम्बिनेशन है जो ब्रेकफास्ट में भी यूज़ होता है। खैर आज अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से फामागुस्ता। फामागुस्ता एक ईस्ट साइड पे एक शहर पड़ता है छोटा सा। एक्चुअली इसके अंदर एक एरिया है जिसका नाम है वर्षा। वो वर्षा क्या है, एक भूतिया जगह है। एक्चुअली 1974 के बाद जब टर्किश ने सिप्रस पर कब्जा जमा लिया था, 1974 के बाद से वो जगह बंद पड़ी हुई है। बड़ी अमीर घरानों की जगह होती थी, वहाँ बड़े बड़े लोग रहते थे। लेकिन जब 1974 में टर्किश वालों ने कब्ज़ा किया, वो जगह को एक तरह का उन्होंने बैरिकेड लगा के बंद कर दिया आसपास। तो अब उसमें खाली घर रह गए हैं, खाली मकान है, खाली सड़कें हैं, और वो एक तरह का एबंडेंट सिटी कहा जाता है, भूतिया जगह कही जाती है। वहाँ सड़कों पर ही पेड़ पौधे निकल आए हैं क्योंकि 40-50 साल हो गए। फामागुस्ता सिप्रस का सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था, जहाँ से अब वेस्टर्न यूरोप को ये माल सप्लाई करता था सिप्रस 1974 से पहले। फामागुस्ता यहाँ से आई थिंक 70-80 किलोमीटर है। फामागुस्ता, हाँ बस गिरना कह रहे यहीं खड़े हो जाओ और यहीं आ जाएगी बस पर। गिरना कल मैं इसी बस में गया था गिरने, मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गया उसका दूसरा यार। किरनिया जैसे कहते हैं, किरनिया कहते हैं टर्किश में, गिरने कहते हैं सिप ग्रीक में। तो हर शहर के दो नाम हैं। नॉर्थ सिप्रस में इस जगह जहाँ मैं हूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सोमालिया और नाइजीरिया देशों से हैं। यहाँ मतलब हर दूसरा स्टूडेंट जो आपको दिखेगा वो सोमालिया से दिखेगा, नाइजीरिया से दिखेगा। और हैरानी की बात ये है, मतलब जो नॉर्थ सिप्रस की गवर्नमेंट है उन्होंने नाइजीरिया के लिए कंपलसरी किया हुआ है कि वीज़ा लेकर ही आना है। मतलब दुनिया में से 3 कंट्रीज़ है, नाइजीरिया, आर्मेनिया, सीरिया, तो इन लोगों को वीज़ा लेके आना पड़ेगा। तो मतलब मैं सोचता हूँ फिर भी वीज़ा लेके लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, खासकर नाइजीरिया से। लेकिन मैं यहाँ जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था सुबह, उन भाई साहब ने बताया कि उन्होंने पहला इंडियन टूरिस्ट देखा है इस एरिया में। जो ये नॉर्थ सिप्रस है, यहाँ से मिनी वैन्स चलती हैं। यहाँ तो बड़ी गाड़ियाँ, कोई बड़ी बसें है ही नहीं। अभी ये मेरे सामने सिप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की एक बस आई है जो मैं आपको दिखाता हूँ। शायद अपने स्टूडेंट्स को लेने आई है वो। और इस बस के बाहर लिखा भी हुआ है, वो बोर्ड पे लिखा है सिप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। लो जी, बस आ गई अपनी फामागुस्ता की, यही चलेगी। पहली सवारी अपनी। कहाँ बैठता हूँ? आगे बैठता हूँ मैं, आगे से व्यू अच्छा दिखेगा। पता नहीं उस बस से उतार के यहाँ डाल दिया शायद, अब पता नहीं, वो बस तो नहीं जाएगी। एक्चुअली उस बस में ना ड्राइवर ने मेन बस टर्मिनल में बस रोक दी और सवारियों को उतार दिया। कहते अब दूसरी बस में जाओ। तो टिकट मेरे को उसमें काट दी थी और दूसरी बस में फिर बिठाया यहाँ ट्रांसफ़र करके। लो जी, स्वागत है मेरा फामागुस्ता शहर में। और ये बस ने यहाँ उतार दिया है मेरे को, और देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है यार ये। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार व्यू। ये वाली बस है जो मेरी आई है, और ये सिटी सेंटर व्यू पॉइंट है। देखा, मैं एक्चुअली सोच ही रहा था ये टूरिस्ट साइट जानी पहचानी लग रही है। इसको कहते हैं फामागुस्ता वॉल सिटी।
और ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ फामागुस्ता वॉल सिटी का इस तरफ। और ये यहीं बस ने उतारा है मेरे को। एक तरह का हिस्टोरिकल कल्चर है ये सारा, देखना बनता है। तो मैं एक बार मैंने कहा क्यों ना यहीं से शुरुआत कर ली जाए, क्योंकि बस ने जिस चौक पे उतारा उस चौक पर है ये फामागुस्ता वॉल सिटी। ये पुराने ज़माने में बनाई गई बड़ी बड़ी दीवारें हैं। ये पहले यहाँ का बॉर्डर एरिया हुआ करता था और इसीलिए ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किला विला है, ये तब का एक बॉर्डर पॉइंट था। ये देखो ना, ये शायद वही हिसाब है कि बीच में यहाँ खाली जगह बनाई हुई है, यहाँ नदी है, यहाँ पानी होता होगा। जैसे हमारे आगरा में भी है ना वो रेड फोर्ट, एक किला है उधर ताजमहल के साथ ही पड़ता है, वो उसमें भी ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए यहाँ बीच में मगरमच्छ छोड़ दिए, जानवर रखे जाते थे, छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई क्रॉस करके दूसरी तरफ उसमें ना जाए। सिप्रस जो था ना वो एक ही था, एक कंट्री था बस, ठीक है। 1974 में टर्की की आर्मी ने यहाँ आके हमला किया और इनसे जो नॉर्थ सिप्रस है जहाँ मैं खड़ा हूँ, सिप्रस को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। नॉर्थ सिप्रस टर्किश ने अपने कब्ज़े में ले लिया और साउथ सिप्रस ग्रीक वालों के पास चला गया। तो जो नॉर्थ सिप्रस था एक तरह का टर्की ने 37% एरिया सिप्रस का हथिया लिया था तब, ठीक है। 37% जो एरिया है सिप्रस का वो टर्किश के पास है, इसीलिए आज इसको टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ सिप्रस भी कहा जाता है। कहा क्या जाता है, ये है ही इसका नाम, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ सिप्रस। और मैंने आपको यहाँ दिखाना भी था, जगह जगह टर्की वालों के फ्लैग लगे हुए हैं, टर्की और सिप्रस के दोनों के। तब के टाइम में इस एरिया पर भी हमला हुआ था और ये जो फामागुस्ता है ना, फामागुस्ता बड़े अमीर लोगों की रिहायशी का एरिया माना जाता था। बड़े अमीर लोग यहाँ रहते थे तब के ज़माने के। तो उसमें कॉलोनी थी विरोशा। विरोशा में तो बड़े मतलब जो टॉप क्रीम लोग जो हम कहते हैं, उनमें सभी घरों में वो लोग रहते थे, ठीक है। तो उस पर हमला किया उन्होंने, हमला करके उसमें से लोगों को भगा दिया और वो पूरा एरिया अपने कब्ज़े में ले लिया। वो आज तक कब्ज़े में ही है एक तरह का। एंट्री, वेयर इज द एंट्री? There or stop? Yes. There? Yes. Okay. Yes. Okay, there. Oh, there. Top. Yes. Okay. Oh, Okay. Thank you. Thank you. मैंने भी ना वही गलती की एक्चुअली। मुझे लग भी रहा था कि मैं सही जगह पे नहीं आया। वो देखो वो एंट्री है, वो जो मैं आपको फ्लैग कह रहा था। एक टर्की का फ्लैग है लेफ़्ट में, राइट में नॉर्थ सिप्रस का फ्लैग है। तो इन दोनों फ्लैग में अंतर पता क्या है? सिर्फ जहाँ जहाँ टर्की के रेड फ्लैग में रेड और वाइट कलर है ना, उनको इंटरचेंज कर दिया गया। जहाँ रेड फ्लैग था वहाँ वाइट कर दिया और जहाँ वाइट था वहाँ रेड कर दिया। वो देखो वो फ्लैग है, लेफ़्ट में टर्की का है, राइट में सिप्रस का है। तो खैर ये है अंदर जाने का रास्ता, लेकिन मैं अभी इसके अंदर तो नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ विरोशा, एक बार वो जगह देखने के लिए। तो जी ये है यूनिवर्सिटी का कैंपस लेफ़्ट में और यही एंट्री थी इसकी। ये कैफेटेरिया बना हुआ है यूनिवर्सिटी का। तो ये क्लासरूम्स हैं पीछे जो ऊपर बिल्डिंग बने हुए हैं। ये रेल का डब्बा बड़ा हुआ, फर्स्ट लोकोमोटिव टू बी इम्पोर्टेड इनटू सिप्रस। ये पहला इंजन का डब्बा था जो सिप्रस में आया था 1904 में। मतलब दो अलग तरह की यहाँ इमेजेस दिखाई दे रही हैं। लेफ़्ट में तो है पूरी एकदम नई बिल्डिंग्स और नया कैंपस है, नई यूनिवर्सिटी है, एकदम बना के रखो। और राइट में एकदम ये हिस्टोरिकल सी बिल्डिंग है। तो जी विरोशा यहाँ से अभी भी 2 किलोमीटर दूर है और 20-22 मिनट का रास्ता दिखा रहा है चलने में। फामागुस्ता की भी कहानी बिल्कुल किरनी है जैसी है। यहाँ भी जो आपके होटल्स हैं, हॉस्टल तो पहली बात भूल ही जाओ, यहाँ है ही नहीं। यहाँ भी जो होटल्स हैं ना, होटल के रेट एक दिन का मिनिमम 3000 रुपये से शुरू होता है।
पेट्रोल यहाँ बड़ा सस्ता है यार, सिर्फ 10 लीरा 1 लीटर, 40 रुपये रह गया मतलब, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पीछे 10 रुपये 10 लिखा हुआ था, 10। खैर ये देखो जी आगे कैसे ही बिल्डिंगें आनी शुरू हो गई हैं। वो ना फीलिंग बिल्कुल वैसी आनी शुरू हो गई कि भूतिया सा एरिया हम उसमें एंटर करने लगे हैं। देख रहे हो कैसी जर्जर, ये तो बिल्डिंग पक्का बंद पड़ी हुई है, इसको तो देखने में लगता है। ये देखो आगे ना बैरिकेड लगा के वो रास्ता बंद किया हुआ, अगर आप देख पा रहे हो। अरे इधर लेफ्ट में रास्ता बंद है यार, मेरे को लेफ्ट से रास्ता दिखा रहा था ये। अरे अब मैं कैसे जाऊंगा, ये तो काम ख़राब हो गया। एक लेफ़्ट में रास्ता बना हुआ है, एक इधर लेफ़्ट में बना हुआ है, दोनों रास्ते बंद कर रखे हैं। मैंने पहले ही पढ़ लिया था कि जो विरोशा एरिया है ना उसको इन्होंने बंद कर रखा है, वहाँ अंदर किसी को जाने नहीं देते, तो आप देखना भी उधर अलाउड नहीं है, शायद इसीलिए रास्ते बंद कर रखे हैं। अब मैं एक और यहाँ से ले रहा हूँ रास्ता। यही सारा लग रहा है मुझे विरोशा का एरिया। देखो ना बैरिकेड लगा के सब कुछ बंद किया हुआ है। यही है भूतिया कॉलोनी। भैया देखना कैसा भूतिया सा रास्ता ना आगे शुरू हो चुका है, और मुझे तो जहाँ जहाँ गूगल मैप लेकर जा रहा है मैं वहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ ना गलियाँ सुनसान होती जा रही हैं, और लेफ़्ट में तो मैं पक्का कह सकता हूँ ये विरोशा ही है। ये सारा इमारतें ध्वस्त पड़ी हुई हैं, कोई इसमें यूज़ नहीं होता कुछ भी। ये देखो वो ना लोहे की जंजीरें लगा के ये रास्ता बंद किया हुआ है। देखो घर टूटे पड़े हैं, कईयों की छतें नहीं हैं, कईयों का मामला ऐसे ही है। मैं वापस मुड़ के आ गया हूँ क्योंकि यहाँ से भी रास्ता बंद किया हुआ है। जो पैदल जाने वाले रास्ते हैं ना वो सारे बंद कर रखे हैं। आगे जो मैं जा रहा था ना वहाँ भी बैरिकेड से रास्ता बंद करके रखा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है, ऑब्वियसली मैं बैरिकेड को तो क्रॉस करके नहीं जा सकता। लेकिन ये है सारा विरोशा। मेरे राइट में आप एरिया देख सकते हो, सारा बंद पड़ा हुआ है, घर वर सब बंद पड़े हुए हैं, दीवारें टूट चुकी हैं, ख़राब हुआ है हर तरफ, पेड़ पौधे, मतलब एक तो बिल्डिंग की बालकनी में भी एक लंबा सा पेड़ दिख रहा है मेरे को निकला हुआ। तो ये सिर्फ इतना एरिया नहीं है, इसको मतलब इतना मत समझना कि 2-4 घर हैं यहाँ। तो ये आगे 2 किलोमीटर और है, और अंदर भी 1 किलोमीटर और है, पूरी कॉलोनी ही। ये सोच रहा था कि कोई पॉइंट होगा, एक लोकेशन होगी जहाँ जाके मैं विरोशा देख लूँगा। ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट कुछ नहीं है, ये सिर्फ एरिया है पूरा। जो घर वर हैं टूटे फूटे पड़े हुए हैं। लो जी अब मैं पहुँच गया हूँ वापस अपनी वही वॉल्ट सिटी में, फामागुस्ता वॉल्ट सिटी, एकदम सिटी सेंटर। पहले मैं नीचे चला गया था, आपको दिखाया था। वर्षा देख आया हूँ जितना मैंने देखना था। अंदर शॉपिंग एरिया बना रखा है पैदल चलने वालों के लिए, जैसे आसपास दुकानें हैं। अंदर इन्होंने एक शहर बना के रखा हुआ है एक्चुअली पूरा ये। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाथ टब हुआ करता था। लो जी वापस अपने फामागुस्ता के बस स्टॉप पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ बसें पता कैसे चलती हैं, जैसे मैं फामागुस्ता पहुँचा, फामागुस्ता में एंटर करते सार ही ना तो 4-5-6 जगह स्टॉप था, बस वहाँ रुकी। तो आप ऐसा गलती से मत सोच लेना कि एंटर करने पर पहले स्टॉप पर ही आपको रुकना है, आखिरी स्टॉप पर उतरो, वही सिटी सेंटर है, वहीं से आपको ज़्यादातर लोकेशंस, टूरिस्ट लोकेशंस ज़्यादा मिलेंगी। ये मेरी ये बस है, ये फामागुस्ता का जो मेन बस स्टॉप है, यहीं बस ने छोड़ा था। और ये है सामने अपना जो फामागुस्ता वॉल सिटी, जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ। तो 2-3 लोकेशन, टूरिस्ट लोकेशन तो आपको बस स्टॉप पर ही मिल जाएंगी। अब मैं इनसे पता करता हूँ टिकट का। आते वक्त मैंने दिए थे 20 टर्किश लीरा, तो शायद अब भी उतना ही लगेगा। Okay, I gave 20 when I came. 20 when I came. Lefkoşa, Famagusta. This bus? Okay. लोग बस मिल गई, टिकट मिल गई है। 30 इन्होंने चार्ज किया, 30 टर्किश लीरा। अब मैंने इनको बोला भी कि मैंने कहा जब मैं आया था तो मैंने 20 टर्किश लीरा दिए थे बस। खैर छोड़ो,
शायद वो पता क्या वो गवर्नमेंट बस थी पहले जिसमें बैठा था, उसके बाद उन्होंने बदल दिया था मेरे को दूसरी बस में। तो कुछ होगा गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस के बीच में डिफरेंस होगा फेयर में। खैर ये वाली बस है मेरी, 45-50 मिनट का रास्ता है और यहाँ ये पहुँचेगी। हाँ, अंदर किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाओगे भैया मास्क लगाना ज़रूरी है।